दतिया की, जहां उपचुनाव की तारीखें नजदीक आते ही सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। अब चुनावी दंगल सिर्फ नेताओं के मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव की चौपालों पर भी महाबहस छिड़ गई है। हर नुक्कड़ और चाय की दुकान पर जीत हार के समीकरणों पर जमकर चर्चा हो रही है। चौपालों पर बैठे मतदाता भी अब खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों से लेकर जातिगत समीकरणों पर खुलकर गुणा भाग किया जा रहा है। दतिया पर यह चुनावी माहौल दिन ब दिन बेहद दिलचस्प और गर्माता जा रहा है। पल पल बदलते सियासी समीकरण पर हमारी पैनी नजर बनी है। दतिया के चुनाव में आम लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ का चुनावी जायका। और जायका बीजेपी कांग्रेस का स्वाभाविक है, अलग अलग होगा, दोनों अपने अपने दल के जीतने की बात करेंगे। मैं उसी राजगढ़ चौराहे पर हूँ, पीताम्बरा पीठ के नज़दीक हूँ। तो यहाँ आसपास जितने भी लोग आते हैं वो मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। और ये जितने कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद कपड़े में भारतीय जनता पार्टी है, आप कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के भी बाहर से खूब सारे नेता आए, यहाँ लाइन लगी। आप लोग सब बाहर ही ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ स्थानीय है कि नहीं साथ में? स्थानीय पूरी तरीके से साथ में। हम लोग तो केवल अरेंजमेंट्स करने के लिए आए हैं कि चुनाव, चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव को उपचुनाव के तरीके से भाई बीजेपी लड़ती है, तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए प्रत्येक शहरों से और जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग यहाँ डटे हुए हैं। हर तरीके का सेक्टर वाइज सबको काम दिया गया है। कार्यकर्ता स्थानीय ही वोट दिला पाता है, ये बात सच है, पर अरेंजमेंट उनको मिल जाए, अच्छे से व्यवस्था हो जाए, मैनेजमेंट गुड हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है। मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब ठीक कर रही कांग्रेस? यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बीजेपी का बड़ा होता है? देखिए, बीजेपी का हमेशा बड़ा होता आया है वो अपनी जगह पे ही थी, परंतु जब से टिकट कटा है भाई साहब का, हमारे नरोत्तम जी का, उसके बाद से बहुत सारी बातें। आप टिकट कटने में ही खुश हैं? नहीं, विषय टिकट कटने का नहीं है। टिकट कटने के अलावा जो घनश्याम सिंह जी की रेपुटेशन है यहाँ पर, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई उसका बुरा नहीं बोलेगा उस व्यक्ति का। समझ रहे हैं आप, टिकट कट गया, ये बड़े खुश हैं और टिकट कटने के खेल चल रहा है यहाँ। देखिए मनोज जी, मैं तो यही कहूँगा कि एक है हमारे आशुतोष तिवारी जी, नरोत्तम मिश्रा जी को मिला के 11 हो जाते हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी को मिला के 111 हो जाते हैं। कल ही कहा था उन्होंने एक सभा में। बिल्कुल, शुरू से यही हमारा मूल मंत्र है और हमारा एकमात्र जो एजेंडा है वो है विकास। जिस तरीके से दतिया को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक विशेष स्थान विगत 1.5 दशकों में मिला है, वो विकास की यात्रा पिछले 2-2.5 वर्षों में थोड़ी सी थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से दतिया की जनता तैयार है। हम दतिया में जिस तरीके से विकास की बयार बही है उसे फिर से गति देने के लिए प्रतिबद्ध गति देंगे। और आपके पास सरकार नहीं है, आप गति कैसे देंगे? मुझे बहुत खुशी है, इन्होंने कहा कि विकास कार्य हुआ। कांग्रेस के विधायक ने इतने विकास कार्य तो कराए पिछली बार के, कांग्रेस का 2.5 साल पहले, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ। मेरा ये कहना है, कहने से कि फिर हारे क्यों थे नरोत्तम जी? अगर इतना अच्छा विकास कार्य कर दिया था, इतना अच्छा था, तो फिर तो हारे नहीं चाहिए। राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया था ना, ये तो षड्यंत्र पूर्वक सीट हत्या ली गई और जनता समझ रही है कि कैसे सबक सिखाना है। पूरा आगे तो नहीं हत्या लेगी, बिल्कुल नहीं हत्याएगी, जनता जवाब देगी। ये फिर से वापस फिर उपचुनाव करा लेंगे, तब भी जनता फिर जवाब देगी। जनता, यहाँ की दतिया की जनता इतनी समझदार है, माई का आशीर्वाद है एक एक व्यक्ति के ऊपर, अन्यथा नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव नहीं हारते। इतने समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, पूरे हिंदुस्तान में आप घूमते हैं, आप दतिया पहुंचे, हम लोग भी दतिया हैं माई के दरबार में। और मुझको जो लगता है, आपने भी इस विकास को देखा है, मैंने भी इस विकास को देखा है और मेरे भाई राजानी जी ने भी इस विकास को देखा। उनकी मुस्कुराहट इस बात को प्रतिपादित कर रही है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी का परचम। तो दूसरे कारण से मुस्कुरा रहे हैं वो हमेशा यूं भी मुस्कुराता रहता हूँ। विकास में बहुत अंतर है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोहन यादव जी के नेतृत्व, जनता इस बात को समझती है और जनता इस बात को समझती है। जनता इतनी समझदार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पीएम क्या सीएम क्या। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जैन जी का मतलब समझ रहे हैं। युवाओं से बात तो करके देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक नागरिक की हैसियत से कि यदि एक अकेले घनश्याम सिंह जी कर क्या लेंगे बताइए? नरोत्तम जी पूरी ताकत लगा दी है, उन्होंने कहा गाँव-गाँव जाऊंगा, घर-घर जाऊंगा। घनश्याम सिंह जी शुरुआत करेंगे एक नए हिसाब किताब की, इस दतिया से नया इतिहास लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। इतिहास लिखने में पेन किस किस के लग रहा है आपके साथ? कौन लगे? देखिए, पूरी कांग्रेस, बीजेपी के तो नहीं है साथ? नहीं, ये देखिए, बीजेपी का ये जाने, इनका काम जाने। कांग्रेस के साथियों पर मुझे भरोसा है। एक एक कार्यकर्ता जिसकी जवाबदारी दी गई है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया गया है, मैं पिछले 15 दिन से यहाँ हूँ। जो काम दिया गया है वो 100% काम करके देता हूँ। पार्टी जो काम, पूरी कांग्रेस डॉक्टर साहब के नाम पर खूब मुस्कुरा रही है, ये बात सच है? मतलब ऐसा लगता है कि मुस्कुराहट इसलिए है भैया,
दूध में से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दी जाती है, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता बहुत अच्छे से जानते कांग्रेस हैं। तय मुझे लगता है ये कांग्रेस को भाजपा के अपने जानते हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अरे! कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसी उम्मीद से देख रही है तो मुझे लगता है वो खुद के साथ मजाक कर रही हो। कल को जब नतीजे आएंगे तो ये विजय दतिया की होगी, आशुतोष तिवारी जी की होगी, नरोत्तम मिश्रा जी की होगी और डॉक्टर मोहन यादव जी की। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं राजानी जी की दूध में मक्खी कैसे निकाल के फेंकी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म के दिन कहाँ थे राजेंद्र भारती जी, कहाँ थे अवधेश नायक जी, मुझे बताइए आप। भारतीय जनता उनका हरनिया में का ऑपरेशन हुआ है, दिल्ली में एडमिट थे, अभी एडमिट है कि आ गए? अभी आए हैं 4 दिन पहले। आप मुझे बताओ कि अगर इनको केवल नॉमिनेशन फॉर्म पे चाहिए, क्या अपना भाजपा में चले गए क्या वो लोग? अरे कांग्रेस के लोग हैं, आप अपना देख लीजिए। राजेंद्र भारती मतलब आप हरनिया का ऑपरेशन मनोबल करके, बहुत मनोबल करके उनको लाया गया और बार बार उनको दिखाया जा रहा है। दिल्ली में उनका आप जाके देख लीजिए कि हॉस्पिटलाइज थे कि नहीं थे अवधेश नायक जी। आप देखो मनोज जी, हॉस्पिटल तो कैसे कैसे लोग हैं, पता लगा मुकदमा कहीं दर्ज है, अपराध कहीं। और वास्तव में उनका ऑपरेशन हुआ है, आप जाके उठा के ऐसा ऑपरेशन के लिए गलत डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। चलिए, तो ऑपरेशन तो जनता जनार्दन करने वाली है। यहाँ की किसका ऑपरेशन करेगी, बीजेपी या कांग्रेस की? लेकिन बाहर से भारी मात्रा में नेता यहाँ पहुंचे, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के। लेकिन स्थानीय नेता किसके साथ जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ता किसके साथ जाएंगे? यहाँ फैक्टर आंसू वाला भी है, यहाँ फैक्टर 2023 का भी है जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ फैक्टर ये भी है कि नया लड़का चुनाव मैदान में है और एक तरफ राजा है। तो बीजेपी ये कह रही राजा और रंग का चुनाव है। अब जनता किसको राजा बनाई, किसको रंग, तो इंतजार कीजिए। दिलचस्प है ये चुनाव। आशीष खट्टर, मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दतिया।